पेट्रोल की कीमत में 2 रुपये 4 पैसे फी लीटर कमी का ऐलान। पेट्रोल की नई कीमत 281 रुपये 34 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल की कीमत में 6 रुपये 47 पैसे फी लीटर की कमी। मट्टी के तेल की कीमत में 6 रुपये 5 पैसे फी लीटर की कमी कर दी गई। लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 9 रुपये फी लीटर कमी का ऐलान। नई कीमतों का इतलाक आज रात 12 बजे से हो चुका। बाबर आजम ने कप्तानी छोड़ दी, बतौर कप्तान इनिंग्स खत्म, अब आम खिलाड़ी की हैसियत से खेलेंगे। ज़का अशरफ से मुलाकात के बाद बाबर आजम ने कप्तानी छोड़ने का फैसला सुना दिया। सोशल मीडिया पर ऐलान कर दिया, टेस्ट, वनडे और T20 तीनों फॉर्मेट्स की कप्तानी से दस्तबरदार हो गए। बाबर ने फैसला मुश्किल मगर सही वक्त पर दुरुस्त फैसला करार दे दिया। नए कप्तान की हिमायत का भी ऐलान कर दिया और कहा कि खिलाड़ी की हैसियत से टीम का हिस्सा रहेंगे। बाबर आजम ने 4 साल कौमी क्रिकेट टीम की क़यादत की। वर्ल्ड कप में टीम की खराब कारकर्दगी के बाद बाबर आजम ने आज ही चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी से मुलाकात की थी। बाबर आजम को सिर्फ टेस्ट टीम की कप्तानी बरकरार रखने की पेशकश की गई थी, ताहम इन्होंने तीनों फॉर्मेट्स की कप्तानी छोड़ने का फैसला किया। बाबर आजम की सुबुकदोशी के बाद शान मसूद को टेस्ट टीम का कप्तान और शाहीन शाह अफरीदी को T20 टीम का कप्तान बनाने का ऐलान। वनडे टीम के कप्तान का ऐलान बाद में किया जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने टीम डायरेक्टर मिकी आर्थर और हेड कोच ग्रांट ब्रैडबर्न को ओहदों से हटा दिया। मोहम्मद हफीज को नया टीम डायरेक्टर बना दिया। टीम मैनेजमेंट से मुलाकात में चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ का कोचेस की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार। PCB ने कहा कि तमाम कोचिंग स्टाफ को ओहदों से हटा दिया गया है, किसी कोच को फारिग नहीं किया गया। इनकी जिम्मेदारियां बदली जा रही हैं। तमाम कोचेस नेशनल क्रिकेट अकेडमी में काम करेंगे। दौरे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के लिए कोचिंग स्टाफ का ऐलान जल्द किया जाएगा। भारत क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल में पहुंच गया। मुंबई में होने वाले सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड को 70 रन से शिकस्त दे दी। मैच में विराट कोहली और श्रेयस अय्यर की शानदार सेंचुरियां। श्रेयस अय्यर ने सिर्फ 70 गेंदों पर 8 छक्कों और 4 चौकों की मदद से 105 रन बनाए। भारत के पहले 5 बल्लेबाजों में से हर एक ने 100 से ज्यादा की औसत से रन बनाए। जवाब में न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन और डैरल मिचेल ने तीसरी विकेट पर 181 रन की शराकत कायम करके कीवीज की उम्मीदें रोशन की, लेकिन विलियमसन के आउट होने के बाद बाकी खिलाड़ी मतलूबा रफ्तार से रन ना बना सके। मोहम्मद शामी और जडेजा का कॉम्बिनेशन कीवीज के लिए बवाल बन गया। शामी की गेंदों पर जडेजा ने बाउंड्री पर 3 कैचेस लिए। 5 खिलाड़ी विकेटों के पीछे KL राहुल के हाथों कैच आउट हुए। मोहम्मद शामी ने कैरियर बेस्ट बॉलिंग करते हुए 57 रन देकर 7 विकेटें हासिल की। फाइनल में भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका के मैच की फातेह टीम से होगा। भारतीय क्रिकेट बोर्ड बड़े तनाज़े का शिकार। भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान वर्ल्ड कप सेमीफाइनल से पहले पिच बदल दी। ICC को भी नहीं बताया। बरतानवी अखबार डेली मेल का दावा सामने आ गया। कहा, भारत में मौजूद ICC के नुमाइंदे एंडी एटकिंसन ने ICC को खत लिखकर बता दिया। कहा, भारतीय बोर्ड खुद पिच को तब्दील करने के फैसले ले रहा है। अहमदाबाद में खेले गए पाक भारत मैच के लिए पिच नंबर 7 का इंतखाब किया गया था, लेकिन मैच पिच नंबर 5 पर खेला गया। भारतीय बोर्ड से पूछे जाने पर बताया गया कि पिच तब्दील करने का फैसला गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन ने किया। गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन ने कहा, पिच भारतीय बोर्ड के हुक्म पर बदली गई, जिसकी दरख्वास्त भारतीय टीम मैनेजमेंट ने की थी। भारतीय बोर्ड के तर्जुमान ने कहा कि ICC के नुमाइंदे को पिच से मुताल्लिक हर फैसले से आगाह किया गया है। ICC का कहना है कि वर्ल्ड कप तवील इवेंट है और पिच की तब्दीली मामूल की बात है। सेमीफाइनल से कबल पिच की तब्दीली ग्राउंड क्यूरेटर और मेजबान मुल्क की सिफारिश पर की गई थी। पिच की तब्दीली ICC के पिच कंसल्टेंट के इल्म में थी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदा तय पा गया। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी से पाकिस्तान को $70 करोड़ की किस्त मिलेगी। IMF का कहना है कि पाकिस्तान ने तमाम मुआशी अहदाफ हासिल कर लिए। अगले चंद माह के दौरान पाकिस्तान में महंगाई में कमी का इम्कान है। दूसरी किस्त मिलने के बाद पाकिस्तान को IMF से मिलने वाली रकम $1 अरब 90 करोड़ हो जाएगी। पाकिस्तान ने मजमूई तौर पर $3 अरब कर्ज के लिए IMF से मुआहदा किया था। निगरान वजीर आजम अनवारुल्लाह काकड़ से IMF टीम की मुलाकात। वजीर आजम ने तमाम वादे पूरे करने का यकीन दिलाया।
पाकिस्तान ने बिजली और गैस की कीमत में बर वक्त एडजस्टमेंट की। पाकिस्तान मार्केट की बुनियाद पर एक्सचेंज रेट जारी रखेगा। एक्सचेंज मार्केट पर दबाव कम हो रहा है। पाकिस्तान से मुआहदे के बाद IMF का एलामिया, कहा कि पाकिस्तान में शरह नमू में इजाफा और हुकूमती कर्जों में कमी IMF की तरजीह है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए माली इमदाद जारी रखी जाएगी। कोयटा से जो है वो इस्लामाबाद को मिला रहे हैं हम वाया डेरा इस्माइल खान, और उसको उस प्रोजेक्ट को जो कि 2018 में मुकम्मल होना चाहिए था, बदनसीबी से आज तक मुकम्मल नहीं हो पाया। कहां गई वो पिछली तब्दीली? वो तब्दीली किधर है आज? पूछना चाहिए आप सब लोगों को। हमारे मुल्क को बहुत नुकसान पहुंचा है। अच्छे भले चलते मुल्क को हमने समुद्र में फेंक दिया, जिसकी वजह से आज लोगों का यह हाल हुआ है। तब्दीली लाने वाले 4 साल में कौन सी तब्दीली लाए? मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का सवाल। कोयटा में पार्टी रहनुमाओं और वर्कर्स से खिताब में कहा, नए पाकिस्तान में कोयटा में क्या तब्दीली लाए? कहां गई वो तब्दीली? आवाम को पूछना चाहिए। वो हसद, गालियां और बोग्स मुआशरे में लाए। नून लीग ने बलूचिस्तान में सड़कों का जाल बिछाया, डैम्स बनाए, कच्ची कैनाल के लिए 50 अरब रुपए दिए, लोड शेडिंग और दहशतगर्दी खत्म की। बातें करने वाले बहुत आए, उन लोगों में और हम में कुछ तो फर्क है। मियां साहब को ये तजवीज़ दिया गया है कि इसलिए लाहौर में मुस्लिम लीग के लिए आजकल मुश्किलात पैदा किए गए हैं कि दूसरे सूबे में जाके कद सीट के पीछे जो है वो मियां साहब को तकलीफ दिया गया कि वो खुद पहुंचे। मेरा तजवीज़ ये होगा कि वो लाहौर पे ही फोकस करें। बिलावल भुट्टो मेरे छोटे भाइयों की तरह हैं। मैंने उनके साथ 16 माह काम किया है और बहुत अच्छे हमारे ताल्लुकात थे और हैं। जिसको पाकिस्तान के अवाम वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब करेंगे, कौम उसको कबूल करेगी। मुस्लिम लीग नून के सदर मियां शहबाज शरीफ का बिलावल भुट्टो जरदारी को जवाबी मशवरा, कहा रोने धोने और इल्ज़ाम तराशी से कुछ नहीं होगा। मुनासिब बात यह है कि हम सब अपने गिरबानों में झांकें, सब तज्जिया करें कि कहाँ गलतियाँ हुई। बिलावल भुट्टो जरदारी छोटे भाई की तरह हैं। 16 महीने साथ काम किया है। मखलूत हुकूमत के फैसले मुशावरत से होते थे। मनफी बात यह थी कि फ़ैसलों में ताख़ीर होती थी। जिसे अवाम वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब करेंगे, कौम उसे कबूल करेगी। शहबाज शरीफ की कोयटा में लश्करी रईसानी और असलम रईसानी से मुलाकात, नून लीग में शमूलियत की दावत, कहा मुल्क को बहरान से निकालने के लिए इश्तिराक के अमल ज़रूरी है। लश्करी रईसानी की नून लीग में शमूलियत से मुतालिक बहुत जल्द फैसला करने की यकीन दहानी। गुज़िश्ता रोज़ 30 से ज़्यादा सियासी शख्सियात ने नून लीग में शमूलियत का ऐलान किया था। सियासी इज्तिमात में शरीक खवातीन से मुतालिक मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का एक और मुतनाज़ बयान। कोयटा में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा कि हमारे जलसे होते हैं, वहाँ खवातीन भी आती हैं, तकारीर सुनती हैं और चली जाती हैं। हमारे जलसों में धमाल या नाच गाना नहीं होता। ये पाकिस्तान का कल्चर नहीं है कि इस तरह से काम किए जाएं। गुज़िश्ता माह वतन वापसी पर मीनार पाकिस्तान में जलसे से खिताब करते हुए भी नवाज शरीफ ने PTI की खवातीन कारकुनों के बारे में तज़हीक आमेज़ अल्फाज कहे थे, जिस पर उन्हें तनकीद का सामना करना पड़ा था। देखें हमारी बहनें कितने आराम से जलसा सुन रही हैं, कितने आराम से जलसा सुन रही हैं। कोई ढोल की थाप पे नाच गाना यहां नहीं हो रहा। मेरी बात समझ गए आप या नहीं समझे? अगर समझे तो फिर जोरदार तरीके से जरा आवाज दो। पंजाब में हफ्ते के रोज़ स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ बंद रहेंगी। हफ्ते के रोज़ मार्केटें 3 बजे के बाद खुलेंगी। हफ्ते को थिएटर और सिनेमा भी 3 बजे के बाद खुल सकेंगे। मसनूई बारिश से मुतालिक भी मुशावरत जारी। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में स्मॉग के हवाले से अहम फैसले। हफ्ते के रोज़ हैवी ट्रैफिक को कंट्रोल किया जाएगा। निगरान वज़ीर आला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि लाहौर में रोज़ाना 400 किलोमीटर के एरिया पर पानी का स्प्रे किया जा रहा है। मौसमियात से मुतालिक मखसूस लेबॉर्ट्री कायम करने का फैसला किया है। लाहौर बुध को भी आलूदगी के एतबार से दुनिया में पहले नंबर पर रहा।
सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैजाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन को साबिक वजीर आजम, साबिक आर्मी चीफ और साबिक चीफ जस्टिस को तलब करने का इख्तियार दे दिया। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल को TOR से मुतालिक हिदायत करते हुए कहा कि इंक्वायरी कमीशन के पास किसी को भी बुलाने का इख्तियार होगा। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने कहा कि इंक्वायरी कमीशन के पास तलबी पर पेश न होने वालों को गिरफ्तार करने का इख्तियार भी होगा। साबिक चेयरमैन पैमरा अफसार आलम ने कहा कि कमीशन साबिक DG ISI और साबिक चीफ जस्टिस को कैसे तलब कर सकेगा। इस खदशे की बुनियाद इस मुल्क के ज़मीनी हक़ाइक़ हैं, एजेंसीज, जुडिशल सिस्टम और मीडिया मालकान का गठजोड़ है। इस पर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि अभी से कमीशन पर खदशात का इजहार ना करें, कमीशन को काम करने दें। अदालत ने TORs में यह नुक्ता भी शामिल कराया कि एक साथ 9 नजरसानी दरख्वास्तें दायर होना इत्तफाक था या किसी की हिदायत पर ऐसा हुआ। अलकादिर ट्रस्ट करप्शन केस में नैब की टीम की अडियाला जेल में चेयरमैन PTI से तफ्तीश। नैब टीम में मियां उमर नदीम, आसिम मुनीर, प्रोसिक्यूटर्स रुहुल अमीन और हारून बलोच शामिल। नैब टीम की तफ्तीश के बाद फरीकैन को दोबारा सुना जाएगा। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के तहरीरी हुक्म के मुताबिक नैब की चेयरमैन PTI के जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त ज़ेर इल्तवा है। तफ्तीशी ऑफिसर चेयरमैन PTI से जुडिशल लॉकअप में ही तफ्तीश कर सकते हैं। बुशरा बीबी ने चेयरमैन PTI से तन्हाई में मुलाकात के लिए दरख्वास्त दायर कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त में कहा गया है कि जेल हुक्काम की मौजूदगी में मुलाकात के बायस घरेलू मामलात पर बात नहीं हो पाती। सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल को शौहर से तन्हाई में मुलाकात के लिए अहकामात दिए जाएं। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल और तोशाखाना केसेस में बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 17 नवंबर तक तौसी। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में बुशरा बीबी की जानिब से कोई वकील पेश नहीं हुआ। साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने 9 नवंबर को महफूज किया गया फैसला सुनाया। साइफर केस में फर्द जुर्म की कार्रवाई के खिलाफ शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त भी मुस्तरद। शाह महमूद कुरैशी ने फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई को भी चैलेंज किया था। तमाम तर मुश्किलात के बावजूद, तकलीफ़ों के बावजूद, जुल्म के बावजूद, जबर के बावजूद मुस्लिम लीग नून नहीं टूटी। उसका एक वर्कर नहीं टूटा। उसके लीडर्स जो हैं उन्होंने अपनी जान पर मुश्किलात बर्दाश्त की, जेलें बर्दाश्त की, झूठे मुकदमे बर्दाश्त किए, लेकिन जमात नहीं टूटी। जमात मुत्तहिद रही है। मरीम नवाज शरीफ ने कहा है कि बलूचिस्तान के बारे में बातें सब ने की हैं, अमली काम नवाज शरीफ ने किया है। मुस्लिम लीग नून मुश्किलात और जुल्म और जबर के बावजूद मुत्तहिद रही। नून लीग को बलूचिस्तान में मजबूत करना आज की सबसे बड़ी ज़रूरत है। कोयटा में मुस्लिम लीग नून अक़लियती विंग के ज़ेर एहतमाम दिवाली की तकरीब। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरीम नवाज ने केक काटा। खैबर पख्तूनख्वा में PTI दौर में अस्पतालों के लिए बॉडी स्कैनर्स की खरीदारी की तहकीकात शुरू। PTI सरकार ने जम इजला के 6 आउटसोर्स अस्पतालों के लिए साल 2019-20 में 6 स्कैनर्स खरीदे, जिनकी मालियत 1 अरब रुपए बनती है। तमाम बॉडी स्कैनर्स अब तक गैर फ़ाल हैं। तहकीकात की जाएंगी कि जब स्कैनर्स गैर फ़ाल हैं तो वो खरीदे ही क्यों गए थे। डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज KP डॉक्टर शौकत अली ने कहा है कि इंक्वायरी की जाएगी कि मशीनें क्यों खरीदी गईं और किसने खरीदी। हुकूमत ने बैंक्स की फॉरेन एक्सचेंज डीलिंग से हासिल मुनाफे पर 40% टैक्स लगा दिया। वफाकी काबीना ने फैसला FBR के मशवरे पर किया। फैसले का इतलाक 2021 और 2022 की फॉरेन एक्सचेंज डीलिंग पर होगा। बैंक्स ने फॉरेन एक्सचेंज के कारोबार से 2021 में 42 अरब रुपए और 2022 में 80 अरब रुपए का मुनाफा कमाया था। इसराइली फौज ने कई दिन के मुहासरे के बाद गजा के सबसे बड़े अशिफा अस्पताल पर धावा बोल दिया। इसराइली फौजी अशिफा अस्पताल में दाखिल, इमरजेंसी और सर्जिकल वार्ड्स की तलाशी, डॉक्टर्स का मरीजों को छोड़कर अस्पताल से निकलने से इनकार, नौमौलूद बच्चों को दूसरे वार्ड्स में मुंतकिल करना पड़ा। मरीज, तिब्बी अमला और बेघर अफराद अस्पताल में महसूर। अस्पताल से 200 फ़लस्तीनियों को हिरासत में ले लिया गया। इसराइली रेडियो के मुताबिक अस्पताल से कोई यरगमाली नहीं मिला। इसराइली फौज का अस्पताल से असलहा मिलने का दावा। डॉक्टर्स और हमास ने इसराइली दावा झूठा करार दे दिया। आलमी इदारे सेहत की अशिफा अस्पताल में तिब्बी अमले से राब्ते मुनक़ता होने की तस्दीक।
हमास ने अल-शिफा अस्पताल पर हमले की जिम्मेदारी अमरीकी सदर बाइडन पर आयद कर दी। कहा अमरीका का गलत मौक़िफ़ इस्राईली फौज को हमलों की तरगीब दे रहा है। गजा में इस्राईली फौज के हमले 40 रोज से मुसलसल जारी। इस्राईली फौज की खान यूनुस और वस्ती गजा में घरों पर बमबारी, 14 फलस्तीनी शहीद। अल-कुद्स ब्रिगेड ने गजा में इसराइल का ड्रोन मार गिराया। जुनूबी लबनान से इस्राईली इलाकों पर रॉकेटों से हमला। कतर की सालिसी में इसराइल और हमास के दरमियान यरगमालियों की रिहाई पर बातचीत जारी। कतरी ओहदेदार के मुताबिक 50 यरगमाली शहरियों की रिहाई के बदले गजा में 3 रोज़ा जंगबंदी पर बात हो रही है। ईंधन की किल्लत के बायस गजा में टेलीफोन और इंटरनेट सर्विसेज आइंदा चंद घंटों में बंद होने का इम्कान। अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी ऑपरेशन के लिए ईंधन का पहला ट्रक गजा में दाखिल। अक़वाम मुत्तहिदा की इमदादी एजेंसी ने गजा में आने वाले ईंधन को नाकाफी करार दे दिया। सिक्योरिटी फोर्सेस का टांग के इलाके किरीमचन खेल में खुफिया इतला पर ऑपरेशन। सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला। 7 दहशतगर्द हलाक। ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों के ठिकाने भी तबाह कर दिए गए। मारे गए दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द टांग और गिरदोनवा में पुलिस की टारगेट किलिंग में मुलव्विस थे। निगरान वफाकी काबीना ने हज पॉलिसी 2024 की मंजूरी दे दी। 1,79,210 आजमीन आइंदा साल हज पर जाएंगे। 50% सरकारी और 50% निजी स्कीम के तहत जाएंगे। बैंक्स के विंडफॉल मुनाफे पर 40% टैक्स आयद करने। ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस रेगुलेटर्स के अहकामात के खिलाफ अपील सुनने के लिए कमेटी कायम करने की मंजूरी। इंपोर्ट पॉलिसी ऑर्डर 2022 और एक्सपोर्ट पॉलिसी ऑर्डर की शराइत में छूट और नरमी के लिए कमेटी कायम। रानीपुर में लड़की के अगवा के इल्जाम में गिरफ्तार नौजवान पुलिस के मुबैना तशद्दुद से हलाक। बिरोही बरादरी का नौजवान की लाश कौमी शरह पर रखकर एहतजाज। SP का वाक़े की इंक्वायरी का हुक्म। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ ने मार्गला डायलॉग के दौरान भारत में अक़लियतों के इस्तेहसाल से मुताल्लिक IPRI का तफसीली डोजियर लॉन्च कर दिया। डोजियर में मुसलमानों समेत मुख्तलिफ मज़ाहिब की इबादत गाहों की बेहरमती के वाक़यात शामिल हैं। डोजियर में कहा गया है कि 2014 के बाद से भारतीय हुकूमत अक़लियतों के खिलाफ मज़ालिम जारी रखे हुए हैं। इम्तियाजी क़वानीन और मीडिया पर जारी मुहिम ने अक़लियतों के इंसानी हुकूक पामाल होने में कलीदी किरदार अदा किया। बैनुल अक़वामी बरादरी मुतालबा करे कि भारत आलमी कन्वेंशंस की पाबंदी करे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सरकारी अफसरान के लिए साहिब का लफ्ज़ इस्तेमाल करने पर पाबंदी लगा दी। मर्दान में 9 साल के बच्चे के कत्ल केस में DSP के साथ साहिब का लफ्ज़ इस्तेमाल करने पर सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि लफ्ज़ साहिब किसी आज़ाद कौम की अक्कासी नहीं करता। सरकारी मुलाजिम साहिब के लफ्ज़ से खुद को एहतसाब से बाला तस्वुर करते हैं। फैसले की कॉपी IG, एडवोकेट जनरल KP और महकमा दाखिला KP को भेजने का हुक्म। गुजरांवाला की सिस्टर ज़ैफ ग्लोबल टीचर करार। पेरिस में मुनक़दा तकरीब में रिफत आरिफ और सिस्टर ज़ैफ को तालीम के शोबे में खिदमात पर अवार्ड से नवाजा गया। गुजरांवाला में रिफत आरिफ के शागिर्द अवार्ड मिलने पर खुश। घर के सहन से स्कूल शुरू करने वाली सिस्टर ज़ैफ का कहना है कि गरीब बच्चों के लिए उनका तालीम का मिशन जारी रहेगा। चीनी सदर शी जिनपिंग एपेक इजलास में शिरकत के लिए अमरीकी शहर सैन फ्रांसिस्को पहुंच गए। चीनी शहरियों ने एयरपोर्ट से होटल तक कतार बनाकर चीनी सदर का इस्तकबाल किया। सदर शी जिनपिंग अमरीकी सदर बाइडन से मुलाकात करेंगे। इसराइल फ़लस्तीन जंग, यूक्रेन जंग और इक़्तिसादी सूरत हाल पर बात किए जाने का इम्कान है। 6 बरस में चीन के सदर का ये पहला दौरा अमरीका है। बाबर आजम की व्हाट्सएप मैसेजेस लीक करने के मामले पर कानूनी मुशावरत। ज़राए के मुताबिक बाबर आजम व्हाट्सएप मैसेजेस लीक होने पर कानूनी चाराजोई का इरादा रखते हैं। विराट कोहली ने सेंचुरियों की निस्फ सेंचुरी बना दी। सचिन तेंदुलकर का सबसे ज्यादा 49 सेंचुरियों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। कोहली ने 50वीं सेंचुरी 291 वनडे इंटरनेशनल में बनाई। सचिन तेंदुलकर ने 463 वनडे मैचेस में 49 सेंचुरियां और 96 निस्फ सेंचुरियां स्कोर की थी। विराट कोहली 50 सेंचुरियां और 71 निस्फ सेंचुरियां बना चुके हैं। सचिन तेंदुलकर की विराट कोहली को पवेलियन से दाद। विराट की अहलिया अनुष्का शर्मा खुशी से निहार।
फुटबॉल स्टार की क्रिकेट ग्राउंड में एंट्री। इंग्लिश फुटबॉलर डेविड बेकहम भारत और न्यूजीलैंड का सेमीफाइनल मैच देखने मुंबई के वाखिंडे स्टेडियम पहुंच गए। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के साथ ग्राउंड में एंट्री दी। ग्राउंड में वार्म अप करते हुए विराट कोहली ने बेकहम को देखकर फुटबॉल उनकी जानिब फेंकी तो बेकहम भी खेल में शामिल हो गए। मैच से पहले बेकहम ने बाउंड्री वॉल के बाहर कोहली से गपशप भी की। क्राउड में बैठकर मैच भी एंजॉय किया। और अनार के छिलकों, हल्दी, गोभी और जड़ी बूटियों से तैयार खूबसूरत फनपारे। कराची की आर्ट गैलरी में बैनुल अक़वामी तर्ज का फन मुसव्वरी तवज्जो का मरकज़ तासीस के उन्वान से नुमाइश 29 नवंबर तक जारी रहेगी।